बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय झा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। तनाव वाले रात के बाद सुकून वाली सुबह। जिन चेहरों पर कल देर रात तक ढेर सारे तनाव थे, आज सुबह उन चेहरों पे ललाट पर कुमकुम है, मुस्कान है, राहत है, क्योंकि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल मौजूद हैं। संजय जी, चेहरे पर सुकून? मेरे तो सुकून है ही, बिहार की जनता के भी चेहरे पर सुकून है, क्योंकि विगत 2 दिनों से जिस तरह के टीवी चैनल्स पे आ रहे थे, सभी जनता को यह भय हो गया था कि क्या फिर से हम शाम को अपने घर से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे फिर से स्कूल शांति से जा सकते हैं कि नहीं। इसलिए सुकून सिर्फ मेरे चेहरे पे नहीं है, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर यह सुकून है कि अब वह अपने परिवार के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये लगता है संजय जी कि जो जीत मिली, सरकार तो बन गई, लेकिन ये जीत और बेहतर हो सकती थी। जो तैयारी थी, आपका 15 साल का शासनकाल था, आपको लगता है कि एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आत्ममंथन की ज़रूरत है, या चीज़ों को समझने की ज़रूरत है? बिल्कुल। हम लोग 36 सीट हारे हैं और 100% सबसे पहले मैं उन 36 सीटों का ही दौरा छठ के बाद करूंगा कि क्यों हारे, किस कारण से गड़बड़ियां हुई, और जीतने वाली सीटों से पहले मैं उन 36 सीटों पे जाऊंगा जहां मैं हारा हूं। गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी को भी सीट अपेक्षा के अनुसार नहीं आई, तो ये पूरे एनडीए के लिए एक सोचनीय विषय होगा कि क्या बिहार में एक नया नैरेटिव सेट हुआ जिस तरीके से तेजस्वी ने चुनाव लड़ा? या बिहार में एक धोखे का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, पर जनता बहुत ही समझदार है। एक ऑरा बनाया जा रहा था कुछ खास लोगों द्वारा, लग रहा था जैसे कि जिस व्यक्ति ने 12 विभाग लेके एक नौकरी नहीं दिया हो, जिसके नाम पर अगर उसके पार्टी की उपलब्धियों की चर्चा करें तो केवल अपहरण और हत्या उद्योग लगाना रहा हो, उस तरह का व्यक्ति अगर जॉब देने का नैरेटिव सेट करने की बात भी करता है और बहुत लोग उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं, तो यह चिंता का विषय है कि इस तरह के लोगों के साथ कैसे दूसरे लोग जुड़ सकते हैं। ये तो तय है ना संजय जी कि अब आने वाले वक्त में सिर्फ बिजली, सड़क, पानी के अलावा बिहार में जो यूथ वोटर हैं उनके लिए और भी बातें करनी होगी। जैसे आप लोगों ने जो 17 लाख रोजगार के अवसर की बात किए हैं, अब उन चीज़ों के ऊपर इम्फेसाइज करना होगा। 100% बिहार में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके प्रायोरिटी में हमारे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना और शिक्षा पर एक नए स्लेट के साथ कार्य करना, जिससे कि हायर एजुकेशंस के हब यहाँ कैसे और बन सकें, एजुकेशन लेवल यहाँ पे कैसे हो सके। कभी कभी कुछ गलत चीज़ें अच्छों के लिए हो जाती हैं, और कोरोना महामारी तो हर किसी के साथ बुरा हुआ है, पर इसने एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट खोल दिया है कि हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटा ही भेजें, बॉम्बे ही भेजें।